आजकल आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कपल्स हैं वो हाई कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन की पिटीशन फाइल करते हैं, क्योंकि उनके घर वालों द्वारा उनको बहुत ज़्यादा परेशान कई बार किया जाता है। या फिर कई पेरेंट्स तो कपल को घर में ही बंद कर देते हैं, उनको इलीगली डिटेन कर देते हैं और उनका घर से बाहर निकलना आना जाना बंद कर देते हैं, ताकि वो अपने पार्टनर से ना मिल पाए और वो उसके साथ बातचीत ना कर पाए। तो ऐसे में वो कपल कोर्ट में हीबिस कॉर्पस की पिटीशन भी फाइल करते हैं कि उनके पार्टनर को उनके पेरेंट्स ने घर में इलीगली डिटेन कर लिया है। ऐसे में आजकल कई लेस्बियन या गे कपल या फिर LGBTQ+ कम्युनिटी भी ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन की पिटीशन कोर्ट में फाइल करते हैं, या फिर कई जो लिविंग रिलेशनशिप्स में कपल रह रहे होते हैं वो भी ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन की पिटीशन फाइल करते हैं या फिर हीबिस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करते हैं। ऐसे में जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे कपल्स की मदद करने की बजाय वहाँ पे उनको ताने देने लगती है या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे रिमार्क्स पास करती है, मोरल जजमेंट्स पास करती है और उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर या फिर उनके करैक्टर के ऊपर रिमार्क्स पास करती है। तो इसी को रोकने के लिए अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस दी हैं जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी। तो आगे से ऐसे जो रिमार्क्स हैं वो कपल्स को ना सुनने पड़े और उनकी हैरेसमेंट ना हो, इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मिनिमम मेजर्स दिए हैं जो कि हर कोर्ट को फॉलो करने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या गाइडलाइंस दिए हैं जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी, जिससे कपल्स की प्रोटेक्शन के लिए काफी फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिस केस में ये गाइडलाइंस दी गई हैं उस केस का नाम है देवू जी नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। 11 मार्च 2024 को ये जजमेंट आई है और इस केस के फैक्ट्स के बारे में अभी हम जान लेते हैं। इस केस में एक लेस्बियन कपल होता है और उसके पार्टनर को उसके पेरेंट्स ने घर में ही बंद कर दिया होता है, इलीगली डिटेन करा होता है। तो ऐसे में जो दूसरी पार्टनर है वो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में जाती है और पिटीशन फाइल करती है कि मेरे पार्टनर को उसके पेरेंट्स ने घर में ही इलीगली डिटेन कर दिया है। तो उसने यहाँ पे इस केस में हीबिस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की होती है। तो जब वो लेस्बियन कपल कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है तो वहाँ पे कोर्ट उनकी मदद करने के बजाय उनके ऊपर कुछ रिमार्क्स पास करती है, मोरल जजमेंट पास करती है और जो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट है वो उस कपल को काउंसलिंग के लिए भेज देती है। लेकिन जो वो पार्टनर है वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे स्टे लगाया और उसके बाद जिस पर्सन को डिटेन किया गया था उससे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूछताछ करती है तो वो जो डिटेन्ड पर्सन है उसका कहना होता है कि मेरे को घर में कैद नहीं किया गया है, मैं अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ और इन्होंने मेरी मूवमेंट पे भी कोई रोक नहीं लगाई है, मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकती हूँ। इसके साथ साथ उसने कहा कि जिसने ये पिटीशन फाइल की है, हाँ वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ, अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि डिटेन पर्सन खुद अपनी मर्जी से पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डिटेल गाइडलाइंस दी है जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी है, ताकि जो मोरल जजमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं और जो कपल्स को हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है वो ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी मिनिमम मेजर्स दिए हैं जो कि हर कोर्ट को फॉलो करने हैं। तो अब हम ये क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है कि जो ऐसे पुलिस प्रोटेक्शन के मैटर्स आते हैं वहाँ पे अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हीबिस कॉर्पस की पिटीशन आती है जहाँ पे पेरेंट्स ने उनको इलीगली डिटेन कर लिया है और उनका घर से निकलना बंद कर दिया है ताकि वो दूसरे पार्टनर से ना मिल सके, तो ऐसे में अगर दूसरा पार्टनर या उसका फ्रेंड या कोई भी हीबिस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करते हैं तो ऐसे मैटर्स की अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए और ऐसे केसेस में अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए और एडजॉर्नमेंट्स नहीं होने चाहिए और जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की कोर्ट्स को कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी गाइडलाइन कोर्ट ने दी उसमें ये कहा गया कि ऐसे जो कपल्स हैं अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में आते हैं या फिर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस वाले या फिर जो कोर्ट है वो उनकी रिलेशनशिप के डिटेल में नहीं जाएंगे और वो उनसे इन डिटेल जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि उनका जो रिलेशन है वो किस टाइप का है। तो अननेसेसरी डिटेल में उनको घुसने की ज़रूरत नहीं है।
और जहाँ पे डिटेन के केसेस आते हैं, हिबिस कॉर्पस की पिटीशन आती है, तो वहाँ पे ऐसे पर्सन को जजेस को अलग से ले जाके इन पर्सन उनसे बात करनी चाहिए और उनकी विश को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबके सामने या फिर उनके पेरेंट्स अगर उसी कोर्ट में हैं तो उनके सामने वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ अलग से 1 to 1 बात होनी चाहिए, ताकि जो वो पर्सन है उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो सके और उसकी सेफ्टी भी बनी रहे। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी डिटेन पर्सन की विश है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोर्ट किसी भी तरह से कोई कोशिश ना करे। जो भी उसकी विश है उसको ध्यान में रखा जाए और जो कोर्ट्स हैं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जिसने भी डिटेन किया है, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो, उनको सेम इन्वायरमेंट में ना रखा जाए, क्योंकि ऐसे में जो डिटेन पर्सन है या फिर जो वो कपल है वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ऐसे कपल्स के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए और ऐसे कपल्स को कंफर्टेबल फील कराया जाए, उनके लिए एक कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट की जाए। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दी जाए और वॉशरूम्स की फैसिलिटी दी जाए और साथ में ही पीरियोडिकल उनको ब्रेक्स दिए जाएं। तो ऐसे केसेस में जजेस को बहुत ही फ्रेंडली और कंपैशनेट बिहेवियर अपना रखना चाहिए, ताकि जो कपल्स हैं वो फ्रीली और खुल के जज से अपनी बात कर सके। तो जजेस का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी कंपैशनेट, काइंड और फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट्स को जो डिटेन पर्सन है उसकी एज के बारे में भी पूछना चाहिए और पता करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में जो डिटेन पर्सन है उसकी जो एज है वो माइनर होती है। तो ऐसे में क्योंकि वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स उनको बंद कर लेते हैं ताकि वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो कोर्ट का ये जानना ज़रूरी है कि जो पार्टी है वो माइनर है या फिर मेजर है या फिर मैरिड तो नहीं है। ऐसे केसेस में जजेस का जो पर्सनल ओपिनियन है वो केस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। जज का इसके रिलेटेड जो भी मोरल ओपिनियन है या फिर उसकी जो सिंपैथी है पेरेंट्स के लिए वो इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए और ऐसे में जजेस को ऐसे केसेस को काउंसलिंग के लिए नहीं भेजना चाहिए। और अगर डिटेन पर्सन कहता है कि जिसने मुझे डिटेन किया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, तो ऐसे में कोर्ट को उनको इमीडिएटली रिलीज कर देना चाहिए। और जहाँ पे भी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए या हिबिस कॉर्पस की पिटीशन के लिए कपल्स कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स को स्ट्रिक्ट प्रूफ के लिए नहीं जाना चाहिए और इमीडिएटली उनको पुलिस प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं और ऐसे में जो कपल्स हैं उनकी हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो कोर्ट्स हैं उसको प्रिमा फेसाई केस देख के ही पुलिस प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए। तो ऐसे में कोई भी LGBTQ के कपल या फिर इंटरकास्ट कपल या फिर इंटरफेथ कपल, इंटर रिलीजन कपल्स जो आते हैं उनको तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, बिना कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ जाने कि उनकी जान को खतरा है या नहीं है, वायलेंस का खतरा है या नहीं है। बिना ये जाने उनको तुरंत ही पुलिस प्रोटेक्शन दे देनी चाहिए। तो LGBTQ+ कम्युनिटी जो है उनको कोर्ट्स को काउंसलिंग के लिए या फिर पेरेंटल केयर के लिए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में कोर्ट्स को काउंसलिंग को डिटेन पर्सन के माइंड को चेंज करने के लिए एज ए मीडियम यूज नहीं करना चाहिए। कॉर्पस या एपिलिएंट के व्यूज को चेंज करने की कोशिश ना की जाए। कोर्ट का जो स्टाफ है, कोर्ट है और जो लॉयर्स हैं वो ऐसे कपल्स के ऊपर कोई भी रिमार्क या फिर मोरल जजमेंट पास ना करें या फिर मोरल रिमार्क्स पास ना करें। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी ये एक पर्सन की पर्सनल चॉइस है और ये एक बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है, ये उनकी प्राइवेसी की बात होती है और इसके ऊपर किसी को भी कोई भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए और उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ गाइडलाइंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी हैं कि जब भी कोई भी कपल पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आता है या फिर हिबिस कॉर्पस की पिटीशन के लिए आता है तो ये जो सारी गाइडलाइंस हैं वो हर कोर्ट को फॉलो करनी चाहिए, ताकि जो ऐसे कपल्स हैं जब वो प्रोटेक्शन के लिए आते हैं तो उनकी हेल्प की जाए, ना कि उनको हरास किया जाए। वहाँ पे जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर मोरल रिमार्क्स या फिर कोई भी उनके करैक्टर के ऊपर कोई भी रिमार्क पास ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए